बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप प्यारे प्यारे बहन भाइयों। आज हम बना रहे हैं ब्रेड सैंडविच, बिल्कुल एक न्यू अंदाज में। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी मज़ेदार रेसिपीज़ कैसे बनती हैं। इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड स्लाइस 4 अदद। ब्रेड स्लाइस आप जितने आपने सैंडविच बनाने हैं उस हिसाब से भी ले सकते हैं। ब्रेड स्लाइस अच्छी किस्म के लें और इसे एक साइड पर रख दें। अब आप एक अलग बोल में 2 अदद अंडे तोड़ें। अंडे तोड़ने के बाद इसमें आप आधा चम्मच नमक शामिल करें। नमक डालने के बाद आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच शामिल करें और साथ में हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच शामिल करें और साथ में चाट मसाला आधा चम्मच डालने के बाद अगर आपके पास गरम मसाला है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और साथ में हरा धनिया कटा हुआ 1 चम्मच डाल लें। इन सब चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह यकजां करें। इनके अंदर गिल्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप इनको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको एक साइड पर रख दें। अब एक और बाउल लें, इसमें आप बंद गोभी कटी हुई बारीक आधा कप शामिल करें। साथ में शिमला मिर्च 2 चम्मच बारीक कटी हुई शामिल करें और साथ में गाजर 1 अदद स्मॉल साइज की, इसको बारीक काट लें और इसको भी साथ शामिल कर दें। अब आप 1 अदद स्मॉल साइज़ का प्याज इसे बारीक काट लें और इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करें। 1/4 चम्मच नमक डालने के बाद अब आप इसमें पीसी काली मिर्च 1/4 चम्मच डालें और फिर आप इसमें मायोनीज़ 3 से 4 चम्मच शामिल करें। मायोनीज़ आप डालकर इसे मिक्स कर लें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप बाद में मायोनीज़ और भी डाल सकते हैं। मायोनीज़ जो है इसको खूब अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करें, यकजां करें। देखें इस तरह आप इनको तैयार करके एक साइड पर रख लें। अब आप चूल्हा ऑन करें, इस पर आप पैन या कोई भी जिसका अब चूल्हा ऑन करें, इस पर आप पैन रखें, इसमें 1 चम्मच घी डालें। घी डालने के बाद इसमें 2 या 1 ब्रेड स्लाइस रखें और इसको हल्का सा ब्राउन कर लें। इसे एक साइड से ब्राउन करने के बाद आप दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन कर लें। इनको दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा ब्राउन करने के बाद देखें इस तरह अब आप इनको निकाल लें। इसी तरह आप बाकी ब्रेड स्लाइस जो हैं वो भी आप इसी तरह इनको पहले ब्राउन कर लें। देखें इस तरह इनको ब्राउन करें और निकाल लें। अब पैन में दोबारा 2 चम्मच ऑयल या घी शामिल करें और फिर आप इसमें अंडे का अमेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो इस पर डालें। इसको डाल दें, आप इसे आधा डाल लें और आधा आप इसे बाकी सैंडविच के लिए बचा के रख लें। इसे डालने के बाद आप इसे पैन को हरकत दें तो इसको आप सारी सतह पर अच्छी तरह फैला लें। फिर आप इस पर ब्रेड स्लाइस 2 इसके ऊपर रखें और इसे लो आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकने दें। साथ में इसे हरकत दें ताकि अंडा जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। देखें आप इसको अच्छी तरह एक साइड से ब्राउन करने के बाद अब आप इसके साइड चेंज करें और दोनों ब्रेड साइज को दूसरी साइड पे भी आप इसे लो आंच पर हल्का सा ब्राउन होने दें। अब आप एक ब्रेड स्लाइस पर केचप डाल लें। केचप आप 1 चम्मच या आधा चम्मच डालने के बाद इसे ब्रेड स्लाइस के यानी अंडे के ऊपर अच्छी तरह फैला लें। फिर आप मिक्स वेजिटेबल का जो हमने अमेज़ा तैयार करके रखा हुआ है वो इसके ऊपर 1 से 2 चम्मच डाल लें और इसे स्लाइस के ऊपर खूब अच्छी तरह फैला लें। अब एक स्लाइस जो है उसे उठाएं और इसे दूसरे स्लाइस के ऊपर फोल्ड कर दें। देखें बिल्कुल इस तरह आप इसको सैंडविच की शक्ल में बना लें। इस तरह अब आप किनारों से जो रफ अंडा है इसको आप छुरी से या चम्मच के साथ काट लें। इसे काट कर आसानी से अलग कर लें। इसको आप लैदा कर लें या इसे स्लाइस खोल के इसके अंदर रख दें। देखें इस तरह हमारा सैंडविच जो है बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार सैंडविच जो है तैयार हो चुका है। इसी तरह आप बाकी सैंडविच भी तैयार कर लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सैंडविच है, देखने में ही बहुत मज़ेदार लग रहा है, खाने में इससे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप एक दफ़ा इसे बनाएं, इंशाल्लाह आपको मेरा यह तरीका न्यू सैंडविच बनाने का बहुत पसंद आएगा। अब आप इसे निकाल लें, इसको आप जिस शेप में चाहें इसे काट लें।
इसको आप पहले इसको आप पहले छुरी के साथ निशान लगा लें और फिर इसे गहरा कट लगा लें। देखें इस तरह आसानी से आप इसको काट कर अलग कर लें। देखें बहुत ही मज़ेदार न्यू स्टाइल सैंडविच तैयार हो चुका है। आप खुद खाएं, बच्चों को दें। मुझे इजाज़त दें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपीज़ को लाइक करना वक्त बोले, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और अच्छी मज़े की रेसिपीज़ ला सकूँ। अल्लाह हाफिज़।